असंगोहम असंगोहम पुनः पुनः निर्विकार निरामय अहमेव अहमव्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अंतर्ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात्परा ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्मज्योति शिवोस्म्यहम् आत्मज्योति शिवोस्म्यहम्। परम पूज्य सद्य अखंडानंद गिरी जी गुरु जी के चरणों में सत नमन है। परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक हैं, उनके चरणों में सत नमन। इसके माता पिता को प्रणाम और आप सभी दिव्यात्मा को आनंदी का प्रणाम। तो गुरुजी का एक लाइन बता देते हैं हमारा गुरुजी का कि मानो कि आप देवता न बने, मानो कि आप देवता न बने, इंसान अपने आप में इंसान तो बने, इंसान अपने आप में इंसान तो बने। देवता नहीं भी बन पाए लेकिन है तो देवता हमारे अंदर में, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही है। सभी इंद्रियों में हमारा एक एक देवता बैठे हैं, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। आंख में भी सूरज भगवान हैं, वरुण देवता हैं, हमारा मन में चंद्र देवता हैं। सभी देवता एक एक इंद्रियों में बैठे हैं, लेकिन हम देवता नहीं बन पाए। मतलब नहीं बन पाए का मतलब देवता को फीलिंग नहीं कर पाए कि हम देवता हैं बोल के। हम भी वो ईश्वरीय शक्ति हैं, वो दिव्य शक्ति हमारे में है। वो अखंड शक्ति, अखंड आनंद, अखंड ज्ञान, अखंड प्रेम, अखंड शक्ति, ये सब चीजें हमारे में है। अखंड स्वास्थ्य, ये सब हम अंदर ही है। इस चीज की अनुभूति नहीं कर पाए, लेकिन इंसान अपने आप में इंसान तो बन जाए। मतलब इंसान आजकल जैसा इंसानियत भी खो गया उसकी, और अपनी गलत तरीका, गलत आहार, गलत विहार, गलत विचार के कारण आज वो इंसानियत खो गया। तो वो वही बोलते थे कि कम से कम इंसानियत नहीं जाना चाहिए अंदर से। ये चीज याद रखना है हमको। मतलब जहाँ से जो प्राप्त हुआ है, जहाँ से उस चीज को भूलना नहीं चाहिए, उस चीज को आगे आगे बढ़ाना है, अपने को अनुभव करना है। अनुभव करके फिर हम खुद उसी का प्रचार में, उसी चीज, सही चीज को बताने में अगर लगते हैं तो हमारा इंसानियत जगी है। तो आज का मेरा टॉपिक है पाचन में बाधक मसाले। पाचन में बाधक मसाले, ये हम आज देखेंगे। क्योंकि बहुत साधकों का फोन आता है मेरे पास कि हमको गैस बन रही है। अगर प्राकृतिक आहार भी खा रहे हैं तब भी हमको गैस बन रही है, डाइजेस्ट पूरी नहीं हो पा रहा है। तो इस सब का कारण क्या है? गैस क्यों बन रहा है आप लोगों को? जो भी मतलब पूरी तरह से हजम क्यों नहीं हो पा रही है? तो ये हम आज देखेंगे। कल हम देखे नमक। नमक सबसे बड़ा खतरनाक जहर है आपको शरीर के लिए। कल अच्छी तरह से वो डिस्कस हो गई है। नमक आपका फ्रेंड नहीं है, एनिमी है, आपको धोखा दे रहे हैं। नमक हलाल हो गया। तो उन्हीं का मतलब एक जोड़ी और है, नमक के साथ मसाले। ये जितना भी मसाले आप देख रहे हैं, ये मसाले एक्चुअली मानव का आहार नहीं है। ये मानव का आहार नहीं है।
ये पहले आयुर्वेद जो शुरू हुआ, पहले लोगों ने होम्योपैथी में नहीं गए, है ना, एलोपैथी में नहीं गए, तो पहला यही लोगों मतलब ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे निकाले कि औषधि की तरह यूज हो जाए बोल के, औषधि की तरह कभी जरूरत हुआ तो यूज कर ले। लेकिन ये एक धीमी जहर है, ये एक धीमी जहर है। देखो औषधि की तरह अगर यूज हुई, कभी हमको कुछ ये हुआ तो आयुर्वेद के पास, वैद्य के पास चले जाते हैं और बोलते हैं, तो वो जो देते हैं तो आपको थोड़ा आराम आ जाती है। कोई भी वैद्य का ये करके दे देते हैं, पेट में गैस बनी तो वजन खा लो बोल देते हैं, है ना, और कोई गला खराब हुआ तो मुलाठी चूस लो बोल देते हैं, या कोई दालचीनी चबा लो बोल देते हैं। हरड़ की कॉन्स्टिपेशन हो गया तो हरड़ और अमला का पाउडर, वो जो 3 चीज बहड़ा हम अमला हरड़, उसको त्रिफला चूर्ण ले जाओ बोल देते हैं। तो ये देखना है ये क्या हमारा परमानेंट स्थायी हमको आराम दिया क्या, ये औषधि की तरह यूज है। मतलब क्या है, औषध जो आप औषध भी खाते हैं, जो आप औषध भी खाते हैं, वो आपका क्या करता है, दवा क्या करता है ना, आपका चीज को दबा देता है। एक परमानेंट आराम नहीं आई आपको, टेम्पररी आराम आई, आराम आ गई जो उस चीज में आप जैसे सर में दर्द होने से आप कोई दवाई खाए तो थोड़ी देर के लिए आपको आराम लगा, क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम था उसको बंद कर दिया, तो उसी के माध्यम से दवाई में कितनी सारी केमिकल पड़ी थी जो आपका आहार नहीं है, और वो चली गई, और वो बॉडी फिर निकालना चाहता है। बॉडी, क्योंकि वो आपका बॉडी, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप बॉडी मतलब क्या, आपके अंदर जो जीवनी शक्ति है वो बहुत, तो मतलब वही तो सब कुछ है। तो उनको पता है आपको शरीर को क्या करना है, कैसे करने से ये मेरा बच्चा और अच्छे रहेगा, तो वो उसी को निकालना चाहते हैं। कोई भी दवाई आप जैसे डाल देते हो, थोड़ी देर तो आराम आई लेकिन निकल गया, और वो बॉडी जब नहीं निकाल पाता है, किसी भी माध्यम से नहीं निकाल पाया वो केमिकल, वो गंदगी, तो वो आपका फिर खून में भी मिल जाता है, खून में भी मिल जाती है और वो खराबी करता है। तो औषध का घर दवा खाना है, औषध का घर दवा खाना है, रसोई घर नहीं है। तो आपका ये जो मसाले है ये सब, अगर ये औषध की तरह यूज है, दवा खाना में रहना चाहिए, लेकिन रसोई घर में ही रह रही है आपकी ये चीज। और इसको जब यूज करते हैं आप लोग सब, औषध की तरह क्यों बोले हम, थोड़ा 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 थोड़ा, ये अनलिमिट इसको नहीं खा पा रहे हो, खा पाओगे क्या आप अगर आप ये चाहते हो, आप ये हमारा आहार है सोच रहे हो, तो आप आके कोई भी मुझे थोड़ा सा इतनी सी, मतलब आप काली मिर्ची हो गया, आके थोड़ा सा चबा के खा के देखो, इतनी ज्यादा भी नहीं दे रही हूं मैं, 10-12 होगा ये, इतनी, क्या आपका होगा, जीभ क्या बोलेगा, जीभ क्या बोलेगा, बाहर को फेंकेगा, बाहर को फेंकेगा। ये क्यों, जीभ मतलब शरीर, आपके अंदर में जो इंटेलिजेंसी है, आपके अंदर में जो आपका इनर सेंस है वो काम करेगा और आपको इससे बाहर निकालेगा वो चीज। अगर नहीं निकला फिर भी आप सोचे कि नहीं मैं तो खा के दिखाऊंगा माता को, नहीं मैं खा लूंगा, कोई आएगा खा भी लेगा, इतनी खा भी लेगा, तो भी उसकी जो ग्लैंड है जीभ का, वो ग्लैंड वो सब रिएक्ट करेगा, उल्टी होगी, वमन करने को इच्छा होगा। तो आप पेट भर के, मतलब आप कोई भी चीज इसमें से, जीरा हो गया, ये तो मोबाइल में दिखाना चाहिए पास में लाके, जैसे जीरा हो गई ये, है ना, या
काली मिर्च हो गया, ये सब जो भी मसाला हम सब्जी में डालते हैं, गरम मसाला, जैसे ये नहीं कुटने से बोलते हैं, कोई कोई बोलते हैं घर में हम ऐसे ही रखें, मतलब हम तो घर का मसाला खा रहे हैं, पैकेट वाला नहीं ला रहे हैं, ये वाला नहीं लाते हैं, हम घर में बनाते हैं, ये क्या अच्छा नहीं है? घर में सब मिक्स करते हैं, खुद ही ऑर्गेनिक, हमारा ऑर्गेनिक हल्दी है, हमारा ऑर्गेनिक ये उगाते हैं, आम कूटते हैं और डालते हैं। यही जवाब भी देते हैं कि हम सब्जी में खाते हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मात्रा में सभी चीज को डालते हो, सभी चीज को थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालते हो। साथ में अगर सब्जी बनाना पड़ा, साथ में तेल भी चाहिए आपको, साथ में ये मिक्स सब्जी बनाना है तो गाजर भी, मटर भी, देखो छिलके दे रखा गया है। मिक्स सब्जी कैसे बनाते हो आप लोग? गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची सब आप काट देते हो, तेल, साथ में आग चाहिए, साथ में ये सब मसाला भी चाहिए, जीरा छोंकने के लिए भी चाहिए, थोड़ा कूट के इलायची दालचीनी भी कूट के डाल देते हो, खुशबू आना चाहिए, है ना? हाँ, और फिर धनिया पाउडर और ये सब जो भी गरम मसाला पाउडर है ना, और ये अगर मिक्स सब्जी की मसाला, पनीर मसाला, पनीर चिली मसाला पाउडर, कुछ भी स्मेल, हींग, हींग, हींग के बिना तो सब्जी भी नहीं बनेगी, हींग ये भी। अच्छा, हींग भी आप लोग कितनी मात्रा में खा पाएंगे बताइए? इतनी सी मात्रा में। तो आप लोग ये मिक्स करके एक मेल करके खाते हैं, लेकिन मैं सभी को अलग अलग कर दूंगी। जो सब्जी आप बनाते हो, जो मिक्स सब्जी में जो जो आप डालते हो, तेल को भी, मसाला को भी, है हल्दी को भी, ये मिर्च को भी, है ना, सबको अलग अलग कर दूंगी, नमक को भी, सबको अलग अलग कर दूंगी। मैं बोलूंगी आपको कि आप इसका वास्तविक स्वरूप में खाओ। आप इतना थोड़ा थोड़ा मिला के क्यों खाते हो? आप ऐसे ही खाओ जैसे, मतलब, तो आप क्या खा पाएंगे इसमें से? धनिया सौंफ भी खाओगे तो कितना खाओगे? बहुत कम, बहुत थोड़ा, थोड़ा मात्रा में खाओगे ना, लिमिट, मतलब जहर लिमिट में खाते हैं, जहर लिमिट में खाते हैं। जो आहार होती है वो पेट भर के खाते हैं, जो आहार होती है उसको पेट भर के खाते हैं। जहर तो इतनी भी जहर खाओगे तो शरीर में जाएगा तो आपका हलन चलन हो जाएगी। तो ये जो मसाला है ना, पाचक रस में बाधा क्यों है ना? ये जब जाती है अंदर, दो चीज के साथ मिल के जब जाती है, सब्जी के साथ और मसाले के साथ मिल के जब जाती है, मिलावट होके, तो आपका जो शरीर के अंदर जो पाचक रस निकलता है, ये मसाला इतनी उत्तेजना वाली चीज होती है, तो आपका शरीर का जो ग्रंथि है वो पहला उसी रस को बाहर धकेलने की प्रयास करेगी, पहला उस रस निकालेगी जिससे मसाला निकल जाए। गैस क्यों बनती है? बाकी जो चीज आप, जो सब्जी, जो आपका आहार है, चाहे गाजर आहार है, पत्ता गोभी आहार है, टमाटर आहार है, शिमला मिर्च, क्योंकि प्राकृतिक आहार इसी के साथ मिक्स करके खा रहे हो, तो जो आपका आहार है, इस आहार को पचाने के लिए जो रस चाहिए, इस आहार को पचाने के लिए जो रस चाहिए, इस आहार को बचाने के लिए जो रस चाहिए होगा, अलग अलग, इस पचेगी नहीं, क्योंकि ये चाहेगा आपकी बॉडी कि ये तो मेरा आहार नहीं है, इसको पहले निकालूंगा तब मेरा ये आहार का रस निकलती है, इस आहार को हजम करने के लिए, तो ये इसका रस निकालेगा। ठीक है, मसाला को बाहर धकेलने के लिए पहला आपका बॉडी रस निकालेगा, इसको धकेलने के लिए बाहर, और उस रस के साथ आप जो खाए होते हैं चीज और पचा रह जाती है, हजम कुछ होती नहीं है, आधा बाहर निकल जाती है, आधा वहीं पे रह जाती है, इसकी रस नहीं निकल पाती। इसको पचाने के लिए एक बारी में बॉडी एक ही रस निकालेगा, एक बारी में बॉडी एक ही रस निकालेगा। इकट्ठे 3-4 जूसेस आपकी बॉडी में ऐसा नहीं दिए हैं भगवान कि 3-4 जूस, मतलब जूस निकल जाए।
इसीलिए एक ही बारी में एक ही चीज लेना चाहिए ताकि आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और आपको गैस न बने, अपच न हो, कब्ज न बने। ये आपका मल को बांध देता है। ये मसाला जो कब्ज हो रही है, ये मसाला आपका मल को बांध देती है। जब आपको एक्चुअली आप इसके सहारे में जब भी आप अगर आपको मसाला याद आ रहा है, अगर खा रहे हो, तो आप ये सोच लेना कि आपका भूख असली नहीं है। आपका भूख बिल्कुल भी असली नहीं है, झूठी भूख है, झूठी भूख है। आपको झूठी भूख मतलब और असली भूख पहचानना पड़ेगा खुद को। अभी आपका पहचान नहीं हो पा रही है क्योंकि ये नमक मसाला मिक्स हो गई, तो आपका बुद्धि में इतनी जागृति नहीं आ पा रही है। बुद्धि को नमक और मसाला ब्लॉक कर दिया, तो आप भूख भी नहीं पहचान पा रहे हैं। सच में कौन सा मेरा असली भूख है और कौन सा मेरा नकली भूख है, झूठी भूख है कौन सा और सही भूख है कौन सा, पहचान नहीं पा रहे हैं। ये क्यों ना हम जो हमारा वास्तविक भोजन है वो आप तो बिना नमक मसाले में खा पाएंगे। जैसे पत्ता गोभी हो गया, यहाँ पे रखे हैं, मटर हो गया, टमाटर हो गई, ये आपका भोजन है। इसमें जब आपको असली भूख लग रहा है और ये सब चीज भी पड़ी है, तो आप आग तक आपने बनाने तक आपका इंतजार नहीं होगी। इसको काटो, आज पहले तो मैं कुछ खा लूं, पहले तो मैं फिर खा लूं फिर बनाऊंगी, ऐसा माइंड में आएगा। तो इसमें से जो आपको दिखा, जो मैं खा पाऊंगी वो पहले आप खा लोगे, फिर क्या होगा, फिर बनाने की सोचोगे। असली भूख में जब क्रेविंग होगी, पहले मेरा पेट को थोड़ा शांत करते हूँ फिर खाऊं, मतलब जो करना है बनाने के बोलना, अभी मुझे बनाने के लिए मत बोलो, पहले मैं थोड़ा खाऊं। तो आपका कड़क भूख का इंतजार करना पड़ेगा आपको। अगर कड़क भूख है तो आप ये सब याद नहीं करोगे। आप अभी कड़क भूख पे नहीं खा रहे हैं कोई भी, क्योंकि आपका क्रेविंग अभी भी जारू है। कड़क भूख में इंसान को जो सही आहार वो ही पकड़ेगा। आपको एक तो कम भूख लगता होगा, एकदम कड़क नहीं होती होगी, कम भूख लगता होगा, या उसका खुशबू से आपका माइंड चल गई, खुशबू से आपका नर्वस सिस्टम चल गया कि थोड़ा सा खा ले, भूख ही नहीं है लेकिन थोड़ा सा खा ले। तो आप इसके लिए अपने पे काम हर बार करना पड़ेगा, आहार में भी, विचार में भी, आहार में भी, विचार में भी। तो जब भी आपका भूख लगे थोड़ा सा ब्रेक लगाना है, और अगर मन आपका डिगे कि मैं खाना है, मुझे पका वाला के तरफ गए, तुरंत अपने आप को सवाल करना पड़ेगा। प्राकृतिक आहार पे जाने के लिए अपने पे बहुत काम करना पड़ता है। तुरंत अपने आप को सवाल करना पड़ेगा, एक्चुअली मेरा ये असली भूख है कि नकली भूख है। और ये जो भी चीजें आप देख रहे हो ये टॉक्सिक है, जो भी ये दालचीनी है, और ये देखो कितना आजकल चल पड़ी जीरा पानी, सबरे सबरे जीरा उबाल के पानी पीते हैं। क्या एसिड कम होगा, मोटापा कम होगा, इसमें नींबू थोड़ा डाल के पी लेते हैं, जीरा टी बोलते हैं, है ना, जीरा पानी। रात को भिगो के रख देंगे जीरा, सवेरे उबालेंगे, बोलेंगे एक गिलास को थोड़ा आधा कर लेना, अब फिर पीना। फिर कोई एनडीए साधक हमारा मतलब प्रचारक ऐसे हो गए कि लोगों को चाय छुड़ाने के लिए पानी गर्म करना भी बोलते हैं,
और थोड़ा सा तुलसी पत्ता भी डालना बोलते हैं, थोड़ा पुदीना पत्ता भी डालना, अदरक भी कूट के डालना, थोड़ी काली मिर्ची डालना, थोड़ा गुड़ डाल देना, थोड़ी सी सिंधा नमक डाल देना। चलो हुंजाटा, हुंजाटी, हुंजाटी, क्या दिमाग हो गया। परम पूज्य सदैव विवेचवान गुरुजी ने यही पानी अभी भी मेरे को बात कर रहे थे तो बोले कि पानी तो गर्म भी नहीं करना, उसका तो कुछ टेस्ट ही नहीं रहती है, पानी तो टेस्टलेस हो जाता है वाटर गर्म करने से। लेकिन लोग हम क्यों सही नहीं बताएं, लोगों को क्यों बताएं हम कि आप वो चाय नहीं छोड़ पा रहे हो तो आप इस तरीका का चाय पी लो ताकि वो चाय छूट जाएगा आपका। हमको सत्य की रास्ता दिखाना है तो वास्तविक सत्य हम क्यों नहीं रखेंगे कि ये भी गलत है, ये टॉक्सिक है, ये आपका अंदर रुकावट करेगी जाके। इतनी हिम्मत होना चाहिए, दम होना चाहिए सत्य को रखने के लिए। लेकिन हम अगर ऐसे नहीं रखेंगे तो लोगों ने भ्रमित हो जाएंगे, लोगों ने भ्रमित हो जाएंगे ये चीज में। तो लोग बोलते हैं हमको, सर्दी के टाइम में बोलते हैं हमको तो बहुत ठंड लग रहा है तो हमारा थोड़ा गला खराब हो गया, थोड़ा सा हमको खांसी आ गई है और थोड़ा परेशानी लग रहा है, तो लोग बता देते हैं अदरक कूटो, काढ़ा बनाओ, काढ़ा, उसमें से दालचीनी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा मात्रा डालेंगे, दालचीनी, मोटी इलायची, ये मोटी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्ची, लौंग, मुलाठी कूट के, गिलोई, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जितना जितना है सबको कूट, तेज पत्ता, यहाँ तेज पत्ता मिली नहीं था, नहीं तो नहीं लाई, तेज पत्ता भी डालेंगे, साथ में तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता तो जरूर माँ बोलते हैं, देखो क्या ये हो गया, हम उनको भी उबालने में लग गए। माँ तुलसी पत्ता, माँ बोले, माँ पूजा भी कर रहे हैं, पत्ता भी तोड़ रहे हैं, उसको कूट के भी डाल रहे हैं, उबाल रहे हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है आपका बॉडी। देखो सर्दी जुकाम कुछ भी गुरुजी भी बता दिए, भाई भी बता दिए होंगे, ये कोई बीमारी नहीं है। या जो बुखार भी गिलोई कूट कूट के डाल के पानी, कोरोना के टाइम में क्या हाल हुआ था, सभी काढ़ा दिन में 2 बार 3 बार, यहाँ हमारा एक संत थे 2 बार पीते थे, कूट कूट के मुझे बनाना पड़ता था, मैं तो इसमें थी, मैं तो पीती नहीं थी, बोले पी लो, मैंने बोले मुझे क्यों पीने की जरूरत है, सब लेते थे, गर्मी हो जाता था पेट में, सब ये सब गर्म, सब उत्तेजना हिट रहती है और गर्म होती है, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा करके कोई कुछ बता दिया, सिखा दिया तो हम चल पड़े। तो अच्छा अभी ये बोल रहे हैं ये डालो, नहीं तो मृत्यु का भय, मृत्यु का भय के लिए हम जो जैसा बताया, हमारा इनर सेंस का आवाज नहीं सुने। क्यों नहीं सुन पाए ना, हमने गलत आहार करे, नमक मसाला डाल दिए तो बुद्धि बचपन से पैदाइश से हमारा संस्कार पड़ गया, वही मान्यता कूट कूट के। तो अभी आपका आंख खोलना चाहिए यहीं पे। ये जो हम कूट के सब डालते हैं, ये इतनी चीजें अंदर चली जाती है और बॉडी बहुत परेशान होता है, शरीर बहुत परेशान होता है निकालने के लिए। वो सही नहीं करता है, वो बेचारा सही करने के लिए चाह रहा था कि जो चैनल है, आज बताया ना गुरुजी ने, जो चैनल है सभी चैनल के माध्यम से वो निकालना चाहता है हमारा, और वो निकलना है, निकलने दो। मुझे भी हुई थी, मैंने वाटर फास्टिंग में थी तो मुझे भी हुई, मेरे भी हुआ। सब मुझे बोलेंगे अभी कि प्राकृतिक आहार में थे तो आपका क्यों डिटॉक्स हुआ, ये भी लोग पूछते हैं, इतना सवाल करते हैं, मतलब आपको क्यों सर्दी हुआ, जुकाम आई, क्यों थोड़ा सा गला खरखर हुआ। देखो हम भी जो रह रहे हैं, जो फल खा रहे हैं उसमें भी पेस्टिसाइड पड़ रहा है, स्प्रे हो रही है, जो भी चीज खा रहे हैं, चाहे प्राकृतिक खा रहे हैं, जंगल से ऐसे ही तोड़ के तो पूरी ला के नहीं खाए। जो भी लोग ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, कौन जानता है ऑर्गेनिक है कि नहीं, कौन जाके उनका खेतों में पहुंचा है, दे अपना है तो बात अलग है, अपना है तो बात अलग है, खुद कर रहा है खुद खा।
लेकिन हम भी तो वही खा रहे, तो बॉडी है, मशीन है, वो चाहेगा ना, वो ही कर रहा है ना, मैं तो नहीं कर रही हूँ ना, वो चाहेगा मेरे से निकालने के लिए। परसों मेरे कितनी नाक से पानी बहती गई, मैंने तो नहीं खाई ऐसे कूट कूट के पानी उबाल के कि मैं खा लूं पी लूं थोड़ा दब जाए आराम आ जाए, नहीं करी मैंने बोले होने दो जो हो रहा है, क्योंकि वही गंदगी निकल रहा है, छींके भी हुई नाक के माध्यम से। तो अगर मैं यह कर लेती क्या होता, मेरे जो कफ बलगम, क्योंकि मुझे पैदाइश से अस्थमा थी, जो भी चीजें था जो निकालना चाहता था, और मेरा गलती के कारण भी हुआ, क्यों ना मैंने सीताफल एक दिन पूरी शुरू होने से पहले पूरी एक दिन सीताफल में रह गई। सीताफल ठंडा होता है, और जो थोड़ा कफ प्रकृति का, सबका बॉडी अलग अलग है, पित्त कफ बात, मेरा शरीर जैसे पैदाइश से कफ प्रकृति का है, तो वो सीताफल जैसे पूरी दिन में खा ली मैंने अस्थमा थी तो कभी सीताफल नहीं खाई, डॉक्टर मना करता था सीताफल नहीं खाना, केला नहीं खाना, सब चीज का मना थी। तो और यहाँ सीताफल होती नहीं थी, तो अपना बेटी ने वहीं से आई थी, तो उसने अपना यहाँ से लेके आई सीताफल, माँ खाएगी उसको पसंद है बोल के, लोभ के कारण मेरा ये हाल हुआ कि मैंने बोली सीताफल खराब हो जाएगी, सीताफल खराब हो जाएगा, सबको देने जैसे इतनी भी नहीं था, ये बच्चों लोगों को बोली सीताफल खा लो, हम ये नहीं खाएंगे, बोले क्योंकि उन्होंने कभी खाए नहीं है, वो बीज बार बार निकालना पड़ता है। सुरेश भाई बोला नमस्कार आप खा लो, नरहरी भाई जी थे उनको जितना देना था दे दी, बाकी सभी को होने का था नहीं, तो मैंने बोली खराब हो जाएगा, पैसा दे के लाई है खा ले। अति, मैं अपनी उदाहरण दी, अति सर्वत्र गहितम, जो गुरुजी ने बात बताई, चाहे प्राकृतिक भी आहार हो, अगर हम अति खाएंगे कोई भी चीज, वो भी हमारा शरीर निकालेगा, जिसके फल से मुझे 2 दिन से बहुत ही ज्यादा जुकाम सर्दी निकल रहा हो। मैंने बोली ठीक है माता, खाई है ना, अब तो देख टॉक्सिन निकलना है, जो भी डिटॉक्स वो निकालना है, वो फेंकना चाह रहा है, अब शांत होके एक्सेप्ट कर, अपनी गलती एक्सेप्ट करी मैंने कि नहीं, मुझे एक टाइम खाना था, 3 4 5 4 खाना था बस, मैं सवेरे भी खा ली, दोपहर रात को भी खाई, रात को तो और ज्यादा ये करती है, रात को भी खा ली, तो जिसके कारण ये आई, मतलब लोग बोलते हैं कि आप प्राकृतिक आहार में हैं, आप क्यों वाटर फास्टिंग कर रहे हैं, आप क्यों उपवास कर रहे हैं, करने की जरूरत नहीं है बोलते लोग, लेकिन करना पड़ेगा, क्यों ना, हमारा सब कुछ शुद्ध कुछ भी नहीं है, प्राकृतिक आहार भी जो भी ले रहे हैं इतनी शुद्ध नहीं है कुछ, तो बॉडी को मौका देना पड़ेगा कि अंदर से, जैसे हफ्ते में गुरुजी ने बोले ना, हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन करना है, क्यों करने को बोले ना, हमने जो आहार ले रहे, जैसे दूसरे पशु पंछी आराम से अपनी आहार, उनको कुछ खेती नहीं करना पड़ रहा है, उनको कुछ उगाना नहीं पड़ रहा है, जैसे जान ढूंढे खाए आराम से करे, हम सब खेती कर करके, स्प्रे कर करके, उसको छोटा को जल्दी बड़ा करने के लिए कितनी सब चीज कर रहे हैं, और खाना तो पड़ेगा, जीवित रहने के लिए भी खाना तो पड़ेगा। कोई बोलता है कि आग में पका लोगे जो पेस्टिसाइड चली जाएगी, बोलते हैं सबसे बड़ा पेस्टिसाइड स्प्रे तो नमक है, आग में पका के, तो उसके क्यों ना, आप लोग देखे होंगे कोरोना का टाइम में नमक पानी में सब धो रहे थे, कितने घंटे नमक पानी में रख ही देते थे, ये जो नमक है जो लोग आप खाते हो, ये नमक पानी में ही रखा जाता था, फिर दूसरा पानी में धुला जाता था, फिर धूप में दिखा जाता था, फिर अंदर एंट्री होता था वो चीज, तो उसमें जो जहर है, उस जहर को निकालने के लिए नमक यूज करे, बेकिंग सोडा यूज करे, या सिरका विनेगर यूज करे, तो वो सब कितना जहर हुआ होगा, वो सब जहर का बाप, ये जहर का बाप है कि नहीं, पेस्टिसाइड का बाप हो गया कि नहीं, क्योंकि उसको निकालने के लिए आप नमक डाले, तो थोड़ा थोड़ा मात्रा करके, हमको पता नहीं लग रहा है, जहर को लिमिट में लोगे आप, अनलिमिट नहीं ले पाओगे,
ऑन लिमिट आप ही का आहार सिर्फ ले पाओगे। और फल जो है जितना भूख है उतनी ही आप खा पाओगे, उससे ज्यादा नहीं खा पाओगे। लेकिन लोभ की तरह नहीं खाना, जैसे लोभ करके अगर हम खा ले नष्ट हो जाएगा बोल के खा ले, एक्स्ट्रा चली गई तो वो भी बड़ी निकालेगा, वो भी बड़ी निकालेगा। तो ये सब टॉक्सिक है। पुदीना पत्ता भी, अदरक भी, लहसुन भी, प्याज भी। लहसुन प्याज तामसिक आहार है। ये भी गीता जी में है, ये मैंने लाई थी, अब टाइम होगा तो देखेंगे कि लहसुन प्याज ये सब जो 7वां अध्याय में है ना, उसी में है। वो जो कंद और मूल गुरुजी ने बताए थे। माता जी कंद चाहे वो पेड़ से कच्चा है तो मतलब पेड़ से लगा हुआ तो भी जैसे कच्ची प्याज उसके आल बोलते हैं उसको, और जो ये लहसुन उसका जो पत्ता है उसको तामसिक तो है, लेकिन वो आप मतलब आपको कभी खाने को ये हुआ खा सकते हैं, लेकिन ऐसे उसका प्रभाव इतनी तामसिक नहीं होती है। जो कच्चे होते हैं उसका इतनी नहीं होती है। लेकिन जिसको हम फ्राई कर लेते हैं, ज्यादा प्याज लहसुन को ज्यादा हमने फ्राई करके भून के जो खाते हैं वो ज्यादा तामसिक हो जाती है। खेत से निकालने के बाद नहीं, उतना नहीं होती है। नहीं, जब पक जाता है तब तामसिक। हाँ, जब पक जाता है, ये भी तामसिक राजसिक हम ही नाम दिए हैं। एक्चुअली क्या है ना, उसमें जो भी है उसको ज्यादा मात्रा में पेट भर के खा नहीं पाओगे। प्याज पेट भर के लहसुन नहीं खा पाओगे, आपका भूख नहीं मिटेगी। आपका भूख जिसमें नहीं मिटेगी वो आपका आहार नहीं है। जिसमें आपको नमक मसाला की जरूरत पड़ेगी वो आपका आहार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसा अरबी लोग खाते हैं ना, अरबी, ओह ऐसे तो खा ही नहीं पाओगे आप, वो आपका बिल्कुल भी आहार नहीं है। जिसमें आपका मतलब निर्भरशील होना पड़ा। देखो मसाला किस पे निर्भरशील है, ये सबके साथ निर्भरशील है। और ये सब भी आप अगर खा रहे हो मसाले के साथ, मतलब ये लोगों के एक दूसरे को निर्भरशील है, और ये इसके सामने निर्भरशील मतलब डिपेंडेंट। आप ये तेल भी बिना तेल का सब्जी भी बनाते हो तो फीकी भी खाते हो तो आपको स्वाद नहीं आती है। बिना से तेल का आपने सब बनाए, सोचो बनाए आप लोगों ने सब्जी, नमक भी नहीं डाले, मसाला भी नहीं डाले, लेकिन ऐसे भी खाओगे तो क्या बोलोगे, कुछ स्वाद नहीं है। लेकिन ऐसे बोलोगे ना, जब बॉयल कर देते हैं, बॉयल, लोग बोलते हैं बॉयल सब्जी हम खाते हैं, बहुत मुझे फोन आते हैं, हम तो कुछ नहीं खाते हैं, बस खाली हल्का स्टीम करते हैं और खाते हैं। लेकिन आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड में चढ़ाए ना, चढ़ा गर्म तो हुई तो कुछ तो उसकी नष्ट हो गई। और फिर आप वो नमक मसाला थोड़ा मात्रा में हो चाहे डाले तो आपके अंदर में तो गया वो चीज। तो ये सब हम थोड़ा थोड़ा मात्रा में खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मात्रा में ये हम खा रहे हैं मिक्स करके। तो इसके लिए आप ये ध्यान में रखना। और जो पैकेट बंद है, ये जैसे एमडीएच की नाम सुन के लोग खाते हैं, ये एमडीएच का देगी मिर्ची हो गया, एमडीएच का गरम मसाला हो गया, इसका नाम सुन के लोगों ने खा रहे हैं। तो ये सब मतलब इतनी हमको पता नहीं लग रहा है ये अंदर जाके क्या हाल कर रहा है, और ये हम भगवान को अनादर कर रहे हैं। ये सब चीज मेन बात है, हम प्रभु को अनादर कर रहे हैं। हमारे अंदर जो बैठे हैं उनका ये आहार बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये फैक्ट्री में बन रहा है, इंसान बना रहा है, ये सब चीज फैक्ट्री में बन रही है, पैकेट बंद। किसी भी प्राणी को फैक्ट्री का जरूरत नहीं पड़ा, भगवान का फैक्ट्री का खा रहा है। और इंसान सब यही करके प्रभु का अनादर करके पाप कमा रहा है, प्रभु के पालनहार से दूर हो रही है, पाप का पालनहार से दूर होना। चाट मसाला, बहुत लोग बोलते हैं मैं हम नमक तो नहीं खाते हैं, खाली चाट मसाला थोड़ा सा डाल सकते हैं, फोन आती है, चुटकी भर जीभ में ऐसे टेस्ट करते हैं, बोलते हैं। ये सब हमारा मन का खेल है। ये
ये चाट मसाला भी, चुंकी चाट मसाला भी ये जो डालते हैं हम, ये मुझे भी कोई इधर ऐसे पिछले बार जब मैं दिए थे ना चटनी बना के दिए, बोले मुझे नमक नहीं डाले हैं। मैंने थोड़ा सा अच्छी बात है बोले, थोड़ा देखी मतलब नमक लग रहा है बोली। फिर मैंने वापस करी, फिर मैंने पूछी तो बोले यहीं पे तब नया हमारा वो नहीं निकाला गया था मसाला, तो वो पड़ा था तो उन्होंने ये ही डाल दिए थे। मैंने बोली ये नहीं डालना है, इसमें भी तरह तरह की नमक है, मसाला है, कोई इसमें स्वाद नहीं है। बेस्वाद विकृत आहार हम खा रहे हैं। मतलब आपका भूख में स्वास्थ्य है, असली भूख में आपका स्वास्थ्य है और स्वाद भी है। असली कड़क भूख में स्वास्थ्य भी है, स्वाद भी है। अभी आपको भूख लगी, आप लोग सांतरे के साथ नमक याद आई आपको? चाट मसाला आई? किसको नमक याद आई? आई किसी को? चाट मसाला आई किसी को? आनंद आया ना? क्यों ना? आपको असली भूख थी। अब मन समझा था इसमें था और आसपास में तो कुछ भी नहीं है, खाना तो यही पड़ेगा, खाना तो यही पड़ेगा, तो मन भी खुश हो गया अंदर। लेकिन आपका मन चाहे विचलित करे, बॉडी आपको बहुत शुक्रिया करा, आपको बहुत थैंक यू बोला आपके अंतरात्मा कि चलो मुझे यहाँ पे 9-10 दिन से जो मेरा लिए जरूरत जो आहार है, मुझे वही आहार मिल रहा है। कोई कोई छोटी इलायची चूसते रहते कि नहीं ये तो आदत है, ये है ना, ये छोटी इलायची, ये देखो इतना दाम वाला चीज आपको क्या, इससे तो अच्छा आपने फल खा लो। 5 रुपया में 5 भी इलायची नहीं आ रही है, 10 रुपया में 5 भी, सॉरी 10 रुपया में 5 इलायची आती होगी या 4। ये भी हमने मतलब इतना फैशन कर दिए हैं इस चीज की कि गुड़ चाय में इलायची वाला चाय पिएंगे कि दालचीनी वाला कि अदरक वाला कि मसाले वाला, पूछा जाता है। फिर लोग पूछते हैं वो चाय पीते थे कौन सा मसाला डाले थे, क्या कहते, मैं घर में बनाई थी वो मसाला। वो फिर पूछ लेंगे क्या क्या डाली थी, मुझे भी पता, मैं घर में बना के रखूंगी वो मसाला। मतलब बनाने में हमारा दिमाग इतना कंडीशनिंग हो गया है, प्रोग्रामिंग हो गई है हमारा कि कुछ बनाना है। हम न करना नहीं चाहते हैं, न बनाना, फ्री रहना नहीं चाहते हैं, मजे करना नहीं चाहते हैं। मैं तो इतनी मजे करती हूँ, इतनी फ्री हूँ। और सुरेश बेटा ने मुझे बहुत कृपा, सुरेश बेटा मुझे बैठाया। मैंने तो बहुत सोचती थी ये बच्चे आ रहे हैं, गवर्नमेंट फूड में प्रोसेस करके खिला दूं, तो और उसी ने बोला माँ आपका मन नहीं लगता है भजन गीता पाठ करने पढ़ने वो सब चिंतन में? आपने क्यों किचन में आके खड़े हो गए फिर से? बोले आप तो पूरी जिंदगी आपने इतनी सेवा करे गुरु जी का, लोगों उनके शिष्य लोगों को भी इतनी बना बना के दिए, उसके बाद और संत कपड़ा में आ गए तो उन्हीं को बना बना के दिए। आपको बैठ के मजे करने की, भोजन करने की, आपका सेवा कर तो किसी को भी मौका नहीं दिया आपने। अब आप बैठ जाओ, अब मजे से खाओ, बनाओ मत कुछ। मैंने बोली क्यों, ये बच्चे है ना, माँ है, थोड़ा सा चलो कोई नहीं बना देते, बिना नमक का बना दूंगी, बिना नमक चाट। फिर वो बोलता है कि जो कैंसर वाले आए हैं, जो क्रोनिक डिजीज आए, उनको तो आप जूस दोगे और ये लोग को बना बना के थोड़ा सा बिना नमक मसाला, तो वो बेचारे देखते रहेंगे कि ये तो ये खा रहे हैं, मुझे ये दे, उनका हीलिंग हो जाएगी। उसने मुझे पूछा उनका हीलिंग हो जाएगा, उनका माइंड तो इसको पी रहा है लेकिन माइंड चल रहा है मैं कब ठीक हो जाऊं, जो मैंने भी ऐसे तो कम से कम खा पाऊं। तो इतना भेद क्यों? उसने बोला जो है सबको एक करके दो, बनाना नहीं है कुछ। तो उन्होंने, सुरेश जी ने यही चीज उठाए कि माँ कोई भी प्रोसेस बनाना मत। आज भी मैंने बहुत बोल बाल के उन्हीं को समझा बुझा के बोली कि बेटा कोई बात नहीं, आज और कल 1-2 दिन दे दे करने के लिए, कोई बात नहीं बिना नमक बिना मसाला का सही, थोड़ा सा सीख जाएंगे तो घर में जाके कभी क्रेविंग हुआ तो कम से कम कुक फूड पे तो नहीं भागेंगे।
कम से कम कुक फूड पे तो नहीं भागेंगे, क्योंकि मन चेंज चाहता है। इतना सालों का कूट कूट के हमारे अंदर में पड़ा हुआ है, तो जब निरोगी हो जाएंगे थोड़ा फिर से कूचिए। निरोगी जब हो जाएंगे, जो रोगी है वो नहीं बनाएंगे, ऐसे ही खाएंगे। लेकिन जो निरोगी है, हो गए, अपने घर में चाहते हैं कि कोई गेस्ट आए, किसी को बना के देना है, तो थोड़ा बहुत आया होगा, आइडिया होगा तो कर लेंगे। लास्ट 2 दिन तो हाँ बोल दे, तो फिर बोला ठीक है लास्ट 2 दिन कर मैं उसका बात मान लेती हूँ, तो वो भी फिर 2 दिन राजी हो गया। ठीक है कर लो जो करना है। मैं मेरा मुंह को लॉकडाउन करता हूँ, सेलो टेप लगा देते हैं। तो आपने आज उसने यही बोला कि ठीक है कर लो। तो हमको ये बात, मेन बात है समझना है कि ये सब तेल भी देखो, बहुत लोग पूछते हैं, मेरे को हंसी आती है, तेल पीने को बोलते हैं। अरे 2-2 ऑर्गेनिक नारियल तेल पीते थे, 2-2 चम्मच सब मंगवा के अपनी ये वाला कोल्ड फ्रेश वाला पीते थे। कोई ऑलिव ऑयल पीता, कोई ऑयल पुलिंग करते थे, मुंह साफ होगा बोल के, दांत साफ होगा बोल के। ये सब भ्रमणा, कुछ नहीं होता है। तेल की आपकी बॉडी की जरूरत नहीं है, जो जरूरत है वो तेल इसीलिए प्रोटीन कम हो जाएगी बोल के ड्राई फ्रूट्स भी इसीलिए रखे थे, ये दिखाएंगे अभी। तो प्रोटीन कम हो जाएगा सोचते हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाएंगे तो। तेल नहीं लेंगे तो हमारा बॉडी का कैसे ये ग्लिसरीन चलेगी, ये सब जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट चलाना भी उसी का काम है, उसको सब पता है आपका जॉइंट कैसे। आप सिर्फ सफाई पे ध्यान देना है और गलत आहार नहीं डालना है आपको। लौंग भी बहुत लोग कूट के मुंह में धरते पकड़ते हैं, ये सब अंदर में उत्तेजना देती है और माइंड को शांत नहीं करती। जो हमने ध्यान बोलते हैं, ये सब करने नहीं देगा। ये सब चीजें ये टॉक्सिक है, याद रखना है। अगर ये आप खा के दब तो जाएगा आपका, सर्दी जुकाम बुखार थोड़ी सी, लेकिन कभी ना कभी फिर से निकलेगा वो चीज। परमानेंट इलाज नहीं है, स्थायी इलाज ये नहीं है जो भी आप लोग लेते हैं। नहीं लेना है आपको, गर्म पानी की भी जरूरत नहीं है उबाल। हाँ आप ये कर सकते हो, इसका यूज कूट के पानी में गर्म करो, कूटो वो काढ़ा को, गार्गलिंग करो और थूक दो, अंदर मत लो। गार्गलिंग करो तो आपके अंदर में वो हवा भाप जो है वो चले, थूक दो। तो अगर ज्यादा आपको दर्द हो रही है, कुछ परेशानी सा लगा, तो कूटो, पानी गर्म करो, जो भी हुआ छानो, थोड़ा सा कोसा हुआ आपको लग रहा है तो गर्म करके गार्गलिंग कर लो, मतलब उसको डाल के और बाहर फेंक दो। अंदर करने की इसकी जरूरत नहीं है। तो हम मिलावट करके सब चीज को खा रहे हैं, और ऐसे ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज नहीं खा पाएंगे। इतनी सी दालचीनी मुश्किल से खा पाओगे आप, इतना बड़ा भी इकट्ठे नहीं खा पाओगे आप। जो चीज थोड़ा थोड़ा खाते हो, आपको आहार पहचान रही हूँ क्या गलत आहार है। जो चीज थोड़ा थोड़ा खा रहे हो, ये आपका आहार नहीं है, भोजन नहीं है, ये माइंड में फिट करो। जो आप पूरी पेट भर के खा पाओगे वो आपका भोजन है, और क्या पेट भर के खा पाओगे वो मैं काल दिखाऊंगी आपको। काल दिखाऊंगी क्या पेट भर के खा पाओगे। तो अभी आपको जो ड्राई फ्रूट्स है, ये बहुत लोगों का सवाल है। ये एक कट मार के दोबारा वीडियो बना ले।